वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? ओम कृष्णा एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत। मैं प्रेम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा कौन सा टॉपिक है? विश्व के प्रमुख घास के मैदान। इसमें विश्व भूगोल में आपका एक चीज रह गया था अभी, विश्व के प्रमुख माने विश्व में जो कुल जितने घास के मैदान पाए जाते हैं, जितने भी घास के मैदान पाए जाते हैं उनकी हम आज देखेंगे रूपरेखा कि कहाँ कहाँ पे जो है ये पाए जाते हैं घास के मैदान। और इसमें बटा हुआ है दो घास के मैदान पाए जाएंगे आप, एक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और एक शीतोष्ण, मतलब उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और पहला, और दूसरा पाया जाएगा शीत कटिबंधीय घास के मैदान। तो मेनली दो ही है पाए जाएंगे, उष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाएंगे। अब ये जो है, ठीक है, ये दो वैरायटी में हमने बांटा इसको, एक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीत कटिबंधीय घास का। दो ही मैदान पाए जाते हैं, शीत कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय। कहीं कहीं शीत को शीतोष्ण लिखा रहेगा, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इसके पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि यूपी ट्रिपल की जो वैकेंसी अभी पेट की आई है, पेट के लिए मैंने यूपी स्पेशल का बैच अनाउंस किया है। ये जल्द ही आपको 1 से 2 दिनों में आपको ये सीरीज मिलना स्टार्ट हो जाएगी। 1 से या 2 दिनों में आपको ये सीरीज मिलना स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें यूपी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश से जितना भी रिलेटेड एग्जाम की जो तैयारी है वो आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना हमने आज का जो टॉपिक ट्रेंड किया वो क्या है हमारा? घास के मैदान, विश्व के प्रमुख घास के मैदान। अब विश्व के प्रमुख घास के मैदान है तो सबसे पहले हम पूरा विश्व बनाएंगे, एक बार पूरा विश्व बना के तभी। तो चलिए विश्व को हमने बनाना स्टार्ट किया। सबसे पहले हम बनाते हैं माउथ ऑफ अमेजन, इसके बाद माराकाइबो झील हो जाएगा, ये पनामा स्ट्रिप्स हो जाएगा, और ये झुकते हुए ये फ्योल तट, और इसको हम मिला देंगे। ये हमारा बन गया आपका दक्षिणी अमेरिका। अब इसके बाद यहीं से हम उत्तरी अमेरिका बनाएंगे, ये मैक्सिको खाड़ी, गल्फ ऑफ फ्लोरेंस, हडसन की खाड़ी, अलास्का प्रायद्वीप हो जाएगा, ये आते हुए कैलिफोर्निया, और इसके लाके मिला देंगे। ये हमारा हो गया, ठीक। और इसके बाद हम बनाएंगे आपका अफ्रीका हम बना लेते हैं। ये हमारा अफ्रीका हो गया। और अफ्रीका के बाद हम बना लेते हैं यहीं से हम ये इंडियन प्रायद्वीप, ये हमारा बन गया पूरा यूरेशिया एशिया। अब यहाँ बना देंगे हम ऑस्ट्रेलिया। ये हमारा पूरा बन गया, पूरा विश्व बन गया। इधर आपका क्या हो जाता है? अंटार्कटिका हो जाता है इधर, और इधर आपका अंटार्कटिका हो जाता है। तो चलिए अब इसमें घास के मैदान देखिए, घास के मैदान दो मैं कलर से डिनोट करूंगा। जो शीत कटिबंधीय घास के मैदान है उसमें रेड कलर से डिनोट करूंगा। किससे करूंगा? रेड कलर से। जितने भी घास के मैदान है शीत कटिबंधीय, माने शीत कटिबंधीय घास के मैदान को मैं इसे करूंगा, और उष्ण कटिबंधीय जितने भी हैं उष्ण कटिबंधीय मैं इस कलर से, नीले कलर से, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो उष्ण कटिबंधीय मैं नीले कलर से डिनोटेड करूंगा, और शीत कटिबंधीय को मैं रेड कलर से डिनोटेड करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से अपना टॉपिक। और ये जो टॉपिक होगा घास के मैदान, तो चलिए सबसे पहले मैं डिनोटेड करता हूं
दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अमेरिका से स्टार्ट करता हूं। तो दक्षिण अफ्रीका से सबसे पहले उष्णकटिबंधीय, तो चलिए उष्णकटिबंधीय हमारा हो गया, ठीक ठीक, सेलवास, ठीक है, क्या है, सेलवास। जो हमारा सेलवास घास का मैदान है वो हमारा क्या है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, ये रहा आपका सेलवास, सेलवास, मैं पूरा नाम नहीं, मैं केवल सेलवास घास का मैदान हो गया। सेलवास के बाद हमारा हो जाएगा लानोस, जो लानोस हो जाएगा हमारे यहाँ वेनेजुला में पाया जाएगा, लानोस, लानोस, लानोस के बाद कैंपास, आपका कैंपास पाया जाएगा यहाँ पे, कंपास घास का मैदान, घास का मैदान। कंपास के बाद हो जाएगा साराटाओ, कौन सा, साराटाओ, साराटाओ, साराटाओ घास का मैदान हो गया। और साराटाओ के बाद कटिंगा, आपका ये हो जाएगा कटिंगा, कटिंगा, ठीक। इसमें जितने भी घास के मैदान है वो कौन से हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, कौन से हैं, उष्णकटिबंधीय के। और दो बचा पंपास और ग्रांड चाको, इसमें दो ही बचा, पंपास और ग्रांड चाको। तो ये रहा आपका पंपास और इधर रहा ग्रांड चाको, ये हो गया पंपास, पंपास और सॉरी पंपास आपका ये होगा, ग्रांड चाको इधर, ये हो गया पंपास, ये पंपास हो गया। और ये हो जाएगा ग्रांड चाको, ग्रांड चाको घास का मैदान। तो मेनली यही आपके जो घास के मैदान है दक्षिण अफ्रीका में पाए जाएंगे। कौन कौन से, अब देखिए ये जो मैं नीली कलर से लिखा हूँ ये उष्णकटिबंधीय, माने सेलवास हो गया, लानोस हो गया, कटिंगा, साराटाओ, कंपास, ये सब आपके उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। कौन से घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ये सारे के सारे उष्णकटिबंधीय, सेलवास हो गया, लानोस हो गया, कटिंगा हो गया, साराटाओ, कंपास। केवल दो आपको छोड़ दिया जाए, पंपास और ग्रांड चाको, ये शीत कटिबंधीय माने शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो यही मेनली आपके पाए जाएंगे। अब चलिए उत्तरी अमेरिका में चलते हैं। उत्तरी अमेरिका में जो जो घास के मैदान पाए जाएंगे उसको भी हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से घास के मैदान है। इसमें आपका एक ही घास का मैदान पाया जाएगा, प्रेयरी, ठीक है, कौन सा है, प्रेयरी। और वो भी घास का जो मैदान है प्रेयरी, वो आपका कौन सा है, शीत कटिबंधीय घास का मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ये आपका पाया जाएगा पंपास, यहाँ पे प्रेयरीज, ये पूरे एरिया में आपका पाया जाएगा प्रेयरीज। तो ये प्रेयरी घास का मैदान, घास का मैदान, ये आपका कौन सा है, ये प्रेयरी घास का जो मैदान है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। यही मेनली एक घास का मैदान पाया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं सवाना और बेल्ट घास। देखिए सवाना, जो सवाना घास का मैदान है वो आपका पाया जाएगा साउथ अफ्रीका में, और सवाना जो है आपका उष्णकटिबंधीय है। ये सवाना, इस एरिया में आपका सवाना घास का मैदान हो जाएगा, सवाना घास का मैदान। ये आपका उष्णकटिबंधीय, कौन सा है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। और इसी में एक वेल्ड पाया जाएगा, वेल्ड घास का मैदान, ये नीचे वेल्ड घास का मैदान, वेल्ड घास का मैदान, ये हो गया दो। अब इसके बाद हम चलते हैं कहां पे, यूरेशिया में, एशिया में चलते हैं घास के मैदान। तो एशिया में घास के मैदान चलेंगे तो आपका ये जो है स्टेपी घास का या कैडबरी घास का मैदान,
यहाँ आपका पाया जाएगा, ये इधर इस एरिया में आपका पाया जाएगा कैंटबरी। कैंटबरी कौन सा? कैंटबरी घास का मैदान, घास का मैदान, कैंटबरी घास का मैदान। और इसी के बगल पाया जाएगा स्टेपी, स्टेपी घास का मैदान। कौन सा? स्टेपी घास का मैदान। इधर हो जाएगा स्टेपी घास का मैदान, ये हो गया घास का मैदान। और चले आए ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में एक घास का पाया जाएगा डाउन्स, डाउन्स जो यहाँ पाया जाएगा ये डाउन्स, डाउन्स घास का मैदान। मेनली यही घास के मैदान जो है आपके पाए जाते हैं। इतने ही घास के मैदान पाए जाते हैं आपके कहाँ? पूरे विश्व में जितने ही घास के मैदान पाए जाते हैं, और नहीं, और इधर उधर छोटे मोटे जो होंगे, लेकिन मेन जो घास के मैदान हैं आपके यही पाए जाएंगे। देखिए जितनी भी यहाँ पे अगर मैं तीन रेखा खींचूं अगर यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा हो जाएगा। और ये आपकी हो जाएगी कर्क रेखा हो जाएगी, और इधर आपकी हो जाएगी मकर रेखा। ठीक है, ये हो गई आपकी कर्क रेखा, कर्क रेखा। और ये हो गई आपकी मकर रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर। और ये हो जाएगी आपकी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक, तो कहने का मतलब भूमध्य रेखा पे जो भी मैदान पाए जाएंगे, ठीक है, रेखा के बीच में जो भी घास के मैदान पाए जाएंगे वो मेनली आपकी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहलाएंगे। कौन से घास कहलाएंगे? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहलाएंगे। और जो मकर रेखा या कर्क रेखा के ऊपर और नीचे पाए जाएंगे या उसके पास में पाए जाएंगे, तो वो आपका कौन सा कहलाएगा? वो आपका शीतोष्ण या शीत कटिबंधीय घास का मैदान कहलाएगा। तो अब देखिए ये जो है हमारा, जैसे सिलवास हो गया, सिलवास, लानूस, कटिंगा, साराटाओ, कंपास, ये सब देखिए भूमध्य रेखा के पास पाए जा रहे हैं। तो भूमध्य रेखा के पास जब ये पाए जा रहे हैं तो ये कहाँ? जैसे सवाना हो गया, देखिए सवाना भूमध्य रेखा के पास। अब देखिए ये मकर रेखा के पास पाया जा रहा है। तो मकर रेखा के पास जितने भी पाए जा रहे हैं, देखिए जैसे क्रांचाको हो गया, पंपास हो गया, डाउन्स हो गया, तो ये सब मेनली आपके जो घास के मैदान हैं वो आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहलाएंगे। कौन से कहलाएंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहलाएंगे। तो आपका हो गया कंपास हो गया, जैसे क्रांचाको, पंपास, वेल्ड, डाउन्स, ये जो घास के मैदान है ये आपके कौन से घास के मैदान कहलाएंगे? ये आपके शीतोष्ण कटिबंधीय। जैसे पेरिस हो गया, कैडबरी हो गया, स्टेपी हो गया, ये जो घास के मैदान है ये सारे के सारे आपके कौन से? शीत कटिबंधीय घास के मैदान कहलाएंगे। मेनली यही घास के मैदान जो है क्या है? पाए जाते हैं। इसके पहले मैंने आपको पठार पढ़ाया, मरुस्थल पढ़ाया, ये सब सारा मैंने पढ़ाया। ठीक है, तो उसका भी चलिए एक बार मैंने रिवीजन कर लेते हैं स्टार्टिंग से। विश्व के प्रमुख पठार, पर्वत और मरुस्थल हमने पढ़ाया। तो चलिए एक बार सबका मोटी मोटा क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। तो चलिए विश्व के प्रमुख जो घास के मैदान थे हमने आपको बताया, विश्व के जो प्रमुख घास के मैदान जैसे हो गया। अब विश्व के प्रमुख पर्वत देख लेते हैं फिर से एक बार, रिवीजन के तौर पे हम इसको फिर से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। जैसे हमने बताया पर्वत, तो आपकी इंडीज पर्वतमाला जो है, इंडीज पर्वतमाला ये उत्तरी अमेरिका में पाई जाएगी। रॉकीज इंडीज माला उत्तरी अमेरिका में पाया जाएगी। और इसके बाद दक्षिणी अमेरिका में इंडीज पर्वतमाला पाया जाएगी। और उत्तरी अमेरिका में एक अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है। अफ्रीका में एटलस पर्वतमाला पाया जाएगी। ठीक, किलिमंजारो और टेक्कन्सबर्ग, 3 पर्वतमाला यहाँ पे मेनली पाए जाएंगे। यूरोप में चलेंगे तो यूरोप में आपका इग्नीज पर्वतमाला हो जाएगा, अल्पास पर्वतमाला हो जाएगा, बाल्कन पर्वतमाला और ढेनरिक अल्पास, वही 4 पा जाएंगे। और इधर काकेकस माउंटेन श्रेणी हो जाएगा आपका कैस्पियन सागर के नीचे, और इसके ऊपर यूराल पर्वत श्रेणी हो जाएगा। और यूराल पर्वत के ये चरगोश पर्वत और हिंदुकुश पामीर का पठार तो इससे निकला हुआ है। इससे आपको हिमालय श्रेणी भी निकली हुई है। तो हिंदुकुश हो गया, क्योलिन हो गया,
कैलाश हो गया, ग्रेट गिब्सन हो गया। तो ये सब जो है मेनली आपके कौन से विश्व के प्रमुख पर्वत हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग पर्वत श्रेणी हो गया, मैकडॉलन पर्वत श्रेणी, डिवाइडर रेंज और हार्मन हेली पर्वत श्रेणी हो गई। इसके बाद हमने बताया था विश्व के प्रमुख पठार, जो विश्व के प्रमुख पठार तो अफ्रीका में देखेंगे, साउथ अमेरिका में देखेंगे, दक्षिणी अमेरिका में देखेंगे तो हमारे माटोगासो का पठार हो जाएगा, बोलिविया का पठार, पेंटागोनिया का पठार, ब्राजील का पठार, पार्टूमा का पठार, कोयाना का पठार। ये जो पठार है मेनली आपके कहाँ पाए जाएंगे, अफ्रीका में पाए जाएंगे, सॉरी दक्षिणी अमेरिका में पाए जाएंगे। दक्षिणी अमेरिका में यही मेनली आपके पाए जाएंगे। इसके बाद उत्तरी अमेरिका में चलेंगे तो उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा आपका कोलोराडो का पठार, ओजार्क का पठार, मैक्सिको का पठार, एडवर्ड का पठार, अपलेशियन का पठार, लेब्राडोर का पठार और कनाडियन शेल्ड का पठार या कनाडियन पठार। इसके बाद चलेंगे अफ्रीका में तो अफ्रीका में आपका इथोपिया का पठार हो जाएगा, जोश का पठार, कटांगा पठार, इथोपिया और जोश का पठार, ये मेनली आपके पठार पाए जाएंगे। इसके बाद हम चलेंगे, एक पठार पाया जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में किम्बर्ली का पठार, और इसके बाद मसेटा का पठार का यूरेशियन बात करेंगे, मसेटा का पठार, हंगरी का पठार, अनतोलिया का पठार और अमरेनियन का पठार, पामीर का पठार, लद्दाख का पठार, लोयस का पठार और मंचूरियन का पठार। इतने मेनली पठार आपका कहाँ पाए जाएंगे, ये जो पठार है आपके पूरे विश्व में पाए जाएंगे। मेनली पूरे विश्व में इतने ही पठार पाए जाते हैं। अब आगे चलते हैं, विश्व के प्रमुख मरुस्थल हमने बताया था। विश्व के प्रमुख मरुस्थल में आपका दो मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में पाया जाएगा, अटकामा मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल, दो मरुस्थल आपके यहाँ पाए जाएंगे। इसके बाद अफ्रीका में उत्तरी अमेरिका में चलेंगे तो उत्तरी अमेरिका में आपका मिलेगा चाजुआन का मरुस्थल, मोजैब का मरुस्थल, सुनरान का मरुस्थल और ग्रेट बेसिन का मरुस्थल, चार मरुस्थल आपके इसमें पाए जाएंगे। अफ्रीका में चलेंगे तो सहारा का मरुस्थल, अल्जीरिया का मरुस्थल, लेबियन का मरुस्थल और नूबियन मरुस्थल, नामीबिया का मरुस्थल और कालाहारी, ठीक है, कालाहारी, ये पाए जाएंगे आपके दक्षिण अफ्रीका में। और इसके बाद और हमने यूरेशियम बात करें तो काराकुम, आराकुम, किजलकुम ये पाया जाएगा। चोली का मरुस्थल पाकिस्तान में, सीरिया का मरुस्थल, अरब का मरुस्थल, ईरान का मरुस्थल और इसके बाद टकलामाकन मरुस्थल, ओडोर का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, साइबेरियन का मरुस्थल। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में आपका तीन मरुस्थल पाया जाएगा, सिम्पसन का मरुस्थल, गिब्सन का मरुस्थल और ग्रेट विक्टोरिया का मरुस्थल। ये मरुस्थल मेनली आपके विश्व के प्रमुख मरुस्थल में से गिना जाएगा। आगे अभी जस्ट मैंने बताया घास के मैदान, तो हमने बताया क्रांचाको पंपास आपके उष्ण कटिबंधीय घास, शीत कटिबंधीय घास मैदान है, पेरी आपका शीत कटिबंधीय, कैडबरी शीत कटिबंधीय, स्टेपी शीत कटिबंधीय और डाउन्स हो गए, ये सब शीत कटिबंधीय। और इसके बाद सेल्वास, लानोस, काटिंगा, कंपास, सवाना, ये सब जो है आपके उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। तो मेनली विश्व की जो सामान्य जानकारी थी, आज यहीं भी विश्व भूगोल क्या होता है, फिनिश होता है, विश्व भूगोल फिनिश होता है। अगला चैप्टर हमारा अब जो स्टार्ट होगा वो मेरा चैप्टर स्टार्ट होगा भारत का भूगोल। कौन सा भूगोल होगा, भारत का भूगोल। अब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे। भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसको भी हम एक बार शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं कि अगर हम इंडियन जियोग्राफी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इंडियन जियोग्राफी में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं और क्या क्या नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार इंडियन जियोग्राफी की क्या कर दे, आपको रूपरेखा दे दे कि इंडियन जियोग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या और क्या छूटेगा, क्या बढ़ेगा, क्या घटेगा, उसके विषय में भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए भारत का भूगोल स्टार्ट करते हैं हम। भारत का भूगोल कहाँ गया, देखिए भारत का भूगोल, अगर हम भारत का भूगोल की बात करें, चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं। तो भारत का भूगोल, अगर भारत की भूगोल की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थिति व विस्तार पढ़ेंगे, स्थिति व विस्तार पढ़ेंगे, भूगर्भिक इतिहास पढ़ेंगे,
भूगर्भिक इतिहास पढ़ेंगे। भूगर्भिक इतिहास के बाद भू आकृतिक प्रदेश पढ़ेंगे। भू आकृतिक प्रदेश पढ़ेंगे। ठीक, अपवाह प्रणाली, अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। जलवायु पढ़ेंगे। जलवायु के बाद वनस्पतियां पढ़ेंगे। वनस्पतियां व वन्य जीव। वन्य जीव। सातवां मृदा पढ़ेंगे, मतलब मिट्टी। बाद में कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। कृषि। कृषि में हम सिंचाई भी पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद 9वां खनिजों का वितरण। खनिजों का वितरण। खनिजों के वितरण के बाद हम पढ़ लेंगे उद्योग। कौन सा उद्योग कहाँ पे स्थापित है। इसके बाद परिवहन व संचार पढ़ेंगे। परिवहन और संचार। जनसंख्या इसके बाद पढ़ेंगे। जनसंख्या के बाद जनजाति। जनजातियां। और इसके बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न पे हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये चीज जो मैं स्टार्ट करूंगा, इसमें आपकी जो ये चीजें हैं, आपको तो ये चीजें पढ़ना ही पढ़ना है। इसके साथ इसका कुछ क्वेश्चन आंसर भी मैं कराते चलूंगा। माने स्थिति में इसका क्वेश्चन आंसर माने किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, माने आपके टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चंस, माने क्वेश्चन की भी प्रकृति इसमें मैं रखता जाऊंगे कि ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ, जो कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया है वो हम रखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने बातों को देते हैं विराम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, भारत का भूगोल। और इसके पहले मैं बता दूं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि यूपी की सिलेबस मेरी आने वाली है पेट के लिए स्पेशल, तो आप लोग इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, इसको देखिएगा। यूपी के एग्जाम के लिए आपका काफी हेल्पफुल होगा, आपके लिए क्या होगा, काफी हेल्पफुल होगा। ये पूरी सीरीज आपकी मैंने बताया हूँ, कम से कम 15 से 20 घंटे की सीरीज होगी, 15 से 20 घंटे का लेक्चर होगा। वो इसमें मैं इसको पूरा का पूरा कवर करा दूंगा, पूरी यूपी करा दूंगा, पूरा यूपी कवर हो जाएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।